दोस्तों पोस्ट ऑफिस के अंदर एक शानदार स्कीम चलाई जाती है जिसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसे शॉर्ट में SCSS भी कहते हैं। इस स्कीम के अंदर देश का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 60 वर्ष या उससे ज़्यादा है वो इस स्कीम का लाभ ले सकता है। इसके अंदर आपको इंटरेस्ट रेट FD RD या जो सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट होते हैं उन सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये आपको एक इनकम प्रोवाइड कराती है। जो पैसा आप जमा करेंगे वो पैसा आपका एज इट इज़ बचा रहेगा और उसके ऊपर आपको क्वार्टरली बेसिस पर इनकम आती रहती है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर मान लीजिए आपके घर में आपके माता पिता हैं या दादा दादी हैं और आप ये चाह रहे हैं कि उनको एक फ़िक्स इनकम आती रहे, तो आप उनके अकाउंट में पैसा जमा करवा सकते हैं और ख़ुद को आप नॉमिनी बना सकते हैं। बाई चांस अगर उनको कुछ हो जाता है बीच में तो वो पैसा सारे का सारा उस नॉमिनी को मिल जाता है। सही है। तो इसके अंदर एक मुश्त पैसा जमा आप 1000 रुपये से लेकर 30 लाख रुपए तक कर सकते हैं। तो ये SCSS स्कीम आपको 20,500 रुपये पर मंथ की फ़िक्स इनकम प्रोवाइड कराती है और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बिल्कुल एज इट इज़ बचा रहता है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से ये पूरी स्कीम काम करती है। एक्चुअली इस स्कीम का लाभ आप किसी भी सरकारी बैंक के अंदर या प्राइवेट बैंक में अगर हम बात करें तो ICICI बैंक के अंदर या फिर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर ले सकते हैं। और ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए है जिसमें उनको फिक्स इनकम प्राप्त होती रहती है। और इस स्कीम का लाभ आप 5 साल तक के लिए ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 5 साल से ज़्यादा भी इसको इंक्रीज़ किया जाए तो 3 साल के लिए आप इसको और इंक्रीज़ करा सकते हैं। जो भी पैसा आप इस अकाउंट के अंदर जमा करते हैं उस पर आपको 8.2% के हिसाब से जो भी इंटरेस्ट बनता है उसे आपको इनकम के रूप में वापस लौटा दिया जाता है। और जैसे ही मैच्योरिटी का टाइम पूरा होता है तो जो पैसा आपने जमा किया था वो एज इट इज़ आपको वापस मिल जाता है। सही है। तो दोस्तों देखते हैं इसमें कि हमें कितना पैसा जमा करने के बाद में हमें कितना अमाउंट इसके अंदर मिलता रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ बेसिक फीचर्स बता देता हूं, उसके बाद में हम सीधा कैलकुलेटर पर चलेंगे और देखेंगे कि कितना अमाउंट जमा करने पर हमें फ़िक्स कितनी इनकम होती रहेगी। तो जैसे मैंने बताया है दोस्तों, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन ही इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरे नंबर पर अगर आप मान लीजिए रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉय हैं तो आप 55 साल की एज में भी इस अकाउंट का लाभ ले सकते हैं। और अगर आप रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉय हैं तो आप इसका लाभ 50 साल की उम्र से भी ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा मिनिमम आप इसके अंदर 1000 रुपये जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम आप इसके अंदर 30 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। जो पैसा आप इस अकाउंट के अंदर जमा करते हैं उसे आप टैक्स की धारा 80C के तहत छूट के दायरे में भी ले सकते हैं। जो भी पैसा आप इसके अंदर जमा करते हैं पोस्ट ऑफिस आपको साल में 4 बार वो पैसा वापस देता है जो बढ़ा हुआ पैसा है। 31 मार्च को, 30 जून को, 30 सितंबर को और 31 दिसंबर को। यानी जो पैसा आपने जमा किया है उस पैसे को क्वार्टरली बेसिस पर बढ़ा हुआ पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है वो 50,000 रुपये से ऊपर हो जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में तो फिर उस पर दोस्तों TDS एप्लीकेबल होता है। अगर आप TDS नहीं देना चाहते हैं तो उस केस में आपको 15G या 15H जो फॉर्म होता है उसे सबमिट करना होता है। अब इसके प्री मैच्योर कैलकुलेशन की भी कुछ एक बातों को समझ लेते हैं। उसके बाद हम कैलकुलेटर पर चलेंगे और देखेंगे कि कितना पैसा जमा करने के बाद हमें कितना मंथली इनकम या क्वार्टरली इनकम हमें होएगी। आप अगर 1 साल के अंदर अंदर इस अकाउंट को बंद कर देते हैं उस दौरान अगर जो भी इनकम आपको प्राप्त हुई है तो वो आपके प्रिंसिपल से काट ली जाएगी। ये दोस्तों इसके कुछ रूल्स हैं तो वो आपको समझने बहुत ज़रूरी हैं। मान लीजिए आपने 6 महीने बाद अकाउंट बंद कर दिया और 6 महीने में आपको इनकम हुई 60,000 रुपये की और आपने 1 साल से पहले क्योंकि अकाउंट आप बंद कर रहे हैं तो 60,000 रुपये आपके प्रिंसिपल अमाउंट से कट कर लिया जाएगा। तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा, किसी भी तरह का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि 6 महीने आपका पैसा ये समझ लीजिए कि उस पर जो बेसिक इंटरेस्ट होता है बैंक के अंदर पैसा जमा करने का वो भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप अकाउंट को 1 साल से लेकर 2 साल के बीच में कभी भी बंद करते हैं, 1 साल पूरा हो गया है और 1 साल से 2 साल के बीच में अगर आप बंद कर रहे हैं तो जो इनकम आपको हुई है वो तो आपकी है, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से 1.5% का डिडक्शन होता है। वहीं अगर आप 2 साल से लेकर 5 साल के बीच में कभी भी अकाउंट को बंद करते हैं तो 1% डिडक्शन होगा जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा।
सही है। अब दोस्तों अगर आप पूरा मैच्योरिटी तक पहुंच जाते हैं, यानी 5 साल पूरे कर लेते हैं, तो उस केस में आप पर किसी भी तरह का कोई भी डिडक्शन नहीं लगेगा। सही है। तो अब दोस्तों बात करते हैं, मान लीजिए 5 साल पूरे हो गए हैं और आपको स्कीम अच्छी लग रही है और आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो 3 साल के लिए इसे और आप एक्सटेंड कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों कैलकुलेटर पर और देखते हैं कैलकुलेशन करके कि कितना पैसा जमा करने के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। अगर हम 1,000 रुपये इसके अंदर जमा कर देते हैं, आपको 5 साल तक आपका 1,000 रुपये एज इट इज़ रहेगा अकाउंट के अंदर, और 8.2% के हिसाब से जो अभी का करंट रेट है, क्वार्टरली जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 20 रुपये का मिलेगा। ठीक है। टोटल इंटरेस्ट 5 सालों में जो आप प्राप्त करेंगे वो दोस्तों 410 रुपये होगा। सही है। और फाइनल अगर आप मान लीजिए इस पैसे को क्वार्टरली बेसिस पर या ईयरली बेसिस पर नहीं लेते हैं, तो आप चाहें तो 5 साल के बाद में भी अपना पैसा ले सकते हैं। तो 1,000 रुपये आपको आपके मूल के और 410 रुपये आपको इंटरेस्ट के, यानी कि 1,410 रुपये आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए आप जमा कर देते हैं इसके अंदर 1,00,000 रुपये, तो 1,00,000 रुपये जमा करने के बाद में क्वार्टरली आपको 2,049 रुपये की इनकम होती रहेगी अगले 5 साल तक। और फाइनल जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो आपको आपका 1,00,000 रुपये वापस मिल जाएगा। टोटल जो इसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल के अंदर वो 41,000 रुपये का होगा। सही है। आप अगर चाहें तो ये 41,000 रुपये जैसे क्वार्टरली बेसिस पर तो आपको मिल ही रहे हैं 2,049 रुपये। अगर आप क्वार्टरली बेसिस पर पैसा नहीं लेना चाहते हैं और मैच्योरिटी पर ही पैसा लेना चाहते हैं, तो फिर आपको 1,00,000 रुपये की जगह 1,41,000 रुपये प्राप्त हो सकते हैं। अब मान लीजिए आप इसके अंदर जमा कर देते हैं 3,00,000 रुपये, तो 3,00,000 रुपये जमा करने के बाद आपको 5 साल तक 6150 रुपये क्वार्टरली बेसिस पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और जैसे ही 5 साल पूरे हो जाएंगे तो आपको आपके 3,00,000 रुपये वापस मिल जाएंगे। इस केस में जो टोटल आपको बेनिफिट होगा वो दोस्तों 1,23,000 रुपये का होगा। और फाइनल अमाउंट जो आपको मिलेगा, जो 3,00,000 रुपये आपने जमा किए थे और 1,23,000 रुपये का आप इंटरेस्ट ले चुके हैं, तो ये इस पूरी स्कीम का इस तरह से प्रोसेस होगा। अब मान लीजिए आप इसके अंदर 30,00,000 रुपये ही जमा कर देते हैं, जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है, तो 30,00,000 रुपये पर आपको दोस्तों 61,500 रुपये हर क्वार्टर बेसिस पर मिलते रहेंगे। यानी कि अगर हम मंथली बेसिस की बात करें तो मंथली बेसिस पर लगभग आपको 20,700 रुपये के आसपास आपको हर महीने मिलते रहेंगे। और फाइनल जो अमाउंट आपको मिलेगा वो 30,00,000 रुपये एज इट इज़ मिल जाएगा जैसे ही 5 साल पूरे हो जाते हैं। इसके अलावा जो टोटल इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो 12,30,000 रुपये का होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।